दोस्तों, थ्री आई एटलस के बारे में आपने सुना ही होगा। ये वो आफत है जिसको लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशानी में है। अभी अभी नासा ने थ्री आई एटलस से जुड़ा वह खुलासा किया है जिस कारण दुनिया भर की साइंटिस्ट हिल चुके हैं। नासा को इस ऑब्जेक्ट की कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिसको वो पूरी दुनिया से छुपा रहा है। आखिर उन तस्वीरों में ऐसा किया हो सकता है जिस वजह से नासा भी दुनिया को दिखाने डर रहा है। क्या ये कोई एलियन शिप है जो हमारी धरती की ओर आगे बढ़ रहा है? सोचो जरा, अगर यह सच में एलियन हुए तो क्या हमारी धरती खतरे में है, या फिर यह एस्टेरॉयड या फिर एलियन शिप जो भी है यह हमारी धरती के पास से होकर निकल जाएगा? ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। आज हम उन्हीं सवालों के जवाब आपको देने वाले हैं। साथियों, इन सब बातों में आखिर कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको सच्चाई। चलिए शुरू से आपको समझाते हैं। कल्पना कीजिए, अरबों किलोमीटर दूर किसी दूसरी तारामंडल से एक रहस्यमयी मेहमान हमारी सौर प्रणाली में प्रवेश करता है। ना उसका घर यहाँ है, ना उसका ठिकाना, वो बस गुजर रहा है और वैज्ञानिकों के बीच सनसनी फैला रहा है। साथियों, हम बात कर रहे हैं थ्री आई एटलस नाम की उस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। थ्री आई एटलस, यह नाम सुनने में जितना रहस्यमयी लगता है उतनी ही दिलचस्प है इसकी कहानी। थ्री आई का मतलब है थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, यानी तीसरी ऐसी वस्तु जो हमारी सौर प्रणाली के बाहर से आई है। इससे पहले दो इंटरस्टेलर विजिटर मिल चुके हैं। पहला है ओumuamua, जिसने अपने सिगार जैसे आकार और अजीब स्पीड से सबको हैरान किया था, और दूसरा है टू आई बोरिसोव, जो एक असली धूमकेतु साबित हुआ। 1 जुलाई 2025 को हवाई में मौजूद एटलास टेलीस्कोप ने एक अजीब सी चमक देखी। पहले लगा कोई साधारण धूमकेतु होगा, लेकिन जब इसका ऑर्बिट कैलकुलेट किया गया तो वैज्ञानिकों की आंखें खुली की खुली रह गईं। इसकी कक्षा हाइपरबोलिक थी, यानी यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में बंधा नहीं था। साधारण धूमकेतु गोल या अंडाकार रास्ते में घूमते हैं, लेकिन यह सीधे अंदर आया और वापस अंतरिक्ष की गहराई में निकलने वाला था। तभी वैज्ञानिकों ने कहा, यह हमारी सौर प्रणाली का नहीं है, यह बाहर से आया मेहमान है। जैसे जैसे यह सूर्य के पास आया, इसकी चमक बढ़ने लगी और रंग नीला हो गया, जो सामान्य नहीं है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पाया कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। साथ ही इसकी धूल की दिशा भी अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे गैस सूर्य की ओर नहीं बल्कि उसके उलट दिशा में निकल रही हो, यानी यह वस्तु उल्टी तरह से प्रतिक्रिया कर रही थी, जैसे कोई रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही हो। यही कारण है कि कुछ वैज्ञानिकों ने मजाक में इसे बैकवर्ड कॉमेट भी कहा। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में है, क्या थ्री आई एटलस कोई एलियन स्पेसशिप हो सकता है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री प्रोफेसर एवी लोएब ने कहा है कि इसकी गति और दिशा इतनी असामान्य है कि इसे केवल प्राकृतिक घटना कहना मुश्किल है। उन्होंने यहाँ तक सुझाव दिया, यह किसी उन्नत सभ्यता द्वारा छोड़ा गया यान भी हो सकता है। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक इसे अब भी एक असाधारण प्राकृतिक धूमकेतु ही मानते हैं, लेकिन अगर यह कृत्रिम हुआ तो सोचिए, यह इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। इस वक्त हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप दोनों ही उस पर नजर रखे हुए हैं। फिलहाल नासा इस मौके का पूरा उपयोग कर रही है, क्योंकि यह धूमकेतु एक झलक में ही ब्रह्मांड के दूसरे कोनों की कहानी बयां कर सकता है। नासा की एक खास टीम इस वक्त दिन रात अपने स्पेशल रॉकेट मिशन को तैयार करने में लगी हुई है। इस रॉकेट में न्यूक्लियर सिस्टम लगाए गए हैं ताकि अगर वह रहस्यमयी ऑब्जेक्ट सच में हमारी पृथ्वी की ओर बढ़े और किसी तरह का खतरा महसूस हो तो तुरंत इस रॉकेट को भेजकर उसे अंतरिक्ष में ही खत्म किया जा सके। लेकिन दोस्तों, 20 किलोमीटर लंबा यह दैत्याकार ऑब्जेक्ट इतनी आसानी से नष्ट होने वाला नहीं है। यही वजह है कि यह अब हमारी पृथ्वी के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। दुनिया के हर कोने में वैज्ञानिक दिन रात अपनी नजरें उसी पर टिका रहे हैं। लगातार उसके मूवमेंट पर रिसर्च हो रही है। आखिर ये किस दिशा में जा रहा है और कब तक हमारी कक्षा के पास पहुंचेगा? कई लोग तो अब ये सवाल भी करने लगे हैं, क्या 19 दिसंबर वही दिन होगा जब पृथ्वी पर सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या एक बार फिर इंसानियत पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि नासा को सब कुछ मालूम है और उसे इस खतरे की असली गंभीरता का अंदाजा भी है, लेकिन फिर भी वे थ्री आई एटलस से जुड़ी असली जानकारी दुनिया के सामने लाने से बच रहे हैं। भले ही यह एलियन यान हो या नहीं, लेकिन थ्री आई एटलस एक वैज्ञानिक खजाना है, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि दूसरी तारामंडलों में बनी वस्तुएं कैसी दिखती हैं। दुर्भाग्य से हमारे पास इसे देखने का बहुत कम समय है, शायद कुछ हफ्ते या महीने।
इसके बाद यह फिर से अंतरतारकीय अंतरिक्ष में खो जाएगा और शायद कभी वापस न आए। कई स्पेस एजेंसियां इस पर नजर रखे हुए हैं ताकि जितना संभव हो उतना डेटा इकट्ठा किया जा सके। हम जिस जगह रहते हैं वो इस विशाल ब्रह्मांड का बस एक नन्हा सा कोना है जहां हमारी मौजूदगी महज एक इत्तेफाक है, क्योंकि किसी भी दिशा से किसी भी पल कोई ऐसी चीज आ सकती है जो पूरी सभ्यता को मिटा सकती है। हमारा पूरा सौरमंडल सूरज की ग्रेविटी में बंधा है। हर ग्रह, हर चांद उसी की कक्षा में घूमता है, लेकिन ये रहस्यमयी ऑब्जेक्ट तो सीधा धरती की तरफ बढ़ रहा था। नासा के वैज्ञानिक तुरंत सतर्क हो गए, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे कंट्रोल कर रहा हो, जैसे ये किसी एलियन सभ्यता का यान हो। नासा ने तुरंत ये सूचना दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसियों को भेज दी और सबको आदेश दिया गया कि वे इस पर नजर रखें। इस रहस्यमयी वस्तु को नाम दिया गया 3I एटलस। कुछ ही हफ्तों में ये नाम हर जगह सुर्खियां बन गया, पर किसी को अब तक यह समझ नहीं आया कि आखिर यह चीज है क्या। वैज्ञानिक दिन रात इसकी दिशा, रफ्तार और संरचना पर रिसर्च करते रहे। शुरुआत में इसे एक धूमकेतु माना गया, लेकिन जब इसकी स्पीड और ट्रैजेक्टरी देखी गई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। 3 अक्टूबर 2025 ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि उस दिन ये ऑब्जेक्ट मंगल ग्रह के बेहद करीब पहुंच गया। नासा के पास पहले से कई सैटेलाइट्स और रोबोटिक रोवर्स थे, इसलिए तुरंत एक रोवर को ऊपर की तरफ मोड़कर कैमरा एक्टिव किया गया। लगातार 10 घंटे की कोशिशों के बाद आखिरकार वो चीज कैमरे में कैद हो गई, और जो तस्वीर सामने आई उसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को हिला दिया, क्योंकि उसमें कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक अजीब आकृति वाला स्पेसशिप जैसा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा था, जो किसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ लग रहा था। नासा पहले से ही शक में था और अब तस्वीर देखकर उनके मन में डर और गहरा हो गया। रिसर्च से पता चला कि यह ऑब्जेक्ट बेहद प्राचीन है, इतना पुराना कि शायद धरती के जन्म से भी पहले अस्तित्व में आया हो। इसकी उम्र करीब 7 से 8 अरब साल बताई गई है और इसका आकार करीब 22 से 25 किलोमीटर लंबा, जबकि इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि यह धरती से चांद तक का सफर सिर्फ 2 घंटे में तय कर सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी एलियन सभ्यता का जहाज है जो हमारी धरती की ओर बढ़ रहा है, जबकि कुछ इसे एक विशाल एस्ट्रॉयड मानते हैं जो शायद पृथ्वी से टकरा भी सकता है, ठीक वैसे ही जैसे करोड़ों साल पहले डायनासोर का अंत हुआ था। सोशल मीडिया पर एक पुरानी पेंटिंग वायरल हो रही है जिसमें आसमान से गिरते हुए एक विशाल ऑब्जेक्ट को दिखाया गया है और लोग उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है वो पेंटिंग में दिखने वाला ऑब्जेक्ट एटलस जैसा ही दिखता है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद यह किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया स्पेसशिप हो जो अब वापस लौट आया है। फिलहाल अनुमान है कि यह धरती से टकराएगा नहीं बल्कि बहुत करीब से गुजरेगा, लेकिन वैज्ञानिक खुद मानते हैं इसकी चाल इतनी अनियमित है कि ये किसी भी पल अपनी दिशा बदल सकता है। अगर यह सच में टकरा गया तो पूरी पृथ्वी कुछ ही सेकंडों में राख में बदल जाएगी। इसी खतरे को देखते हुए नासा ने न्यूक्लियर रॉकेट्स तैयार रखे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उसे स्पेस में उड़ाया जा सके। मगर 20 किलोमीटर लंबे उस ऑब्जेक्ट को रोकना कोई आसान काम नहीं। लेकिन साथियों, अभी वैज्ञानिकों ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं। 3I एटलस पृथ्वी से बहुत दूर गुजर रहा है। इसकी दूरी इतनी ज्यादा है कि यह हमारे ग्रह को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेगा। यह सिर्फ एक दुर्लभ कॉस्मिक घटना है, एक झलक उस विशाल ब्रह्मांड की जिसका हम छोटा सा हिस्सा हैं। अब सोचिए, क्या ये वो महाविनाश दोहरा सकता है जिसने करोड़ों साल पहले डायनासोर की पूरी प्रजाति मिटा दी थी? और अगर वैज्ञानिक इसे इतनी बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं तो आखिर वो इस खतरे से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ किसी भी दिशा से किसी भी पल एक ऐसी चीज आ सकती है जो पूरी सभ्यता को खत्म कर दे। आपको इस बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और कमेंट में बताओ। क्या तुम्हें लगता है कि 19 दिसंबर को कुछ बड़ा होने वाला है? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।